यूके में जंग की तैयारी शुरू, हुकूमत ने कौमी सतह पर फौजी ट्रेनिंग लाजमी करार दे दी। यूके में बसने वाले हर शख्स को 1 साल के लिए तनख्वाह के साथ फौजी तरबियत दी जाएगी। आर्म फोर्सेस, रॉयल एयर फोर्सेस और रॉयल नेवी में गैप ईयर फाउंडेशन स्कीम के तहत इस ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में हुकूमत ब्रिटिश पासपोर्ट, नौकरी, मुस्तकिल रिहाइश की तमाम सहूलियात को भी फौजी ट्रेनिंग के साथ जोड़ने जा रही है। इस स्कीम के तहत आपको लाजमी करार दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों को फौजी ट्रेनिंग कराएं। कौमी सतह पर होने वाली फौजी ट्रेनिंग के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दीगर ममालिक की तरह बरतानिया की एंगेजमेंट इंतहाई खौफनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है। उसकी वजह दुनिया के बदलते हालात, रशियन और यूक्रेन का जंगी तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की जानिब से सदर व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के बाद सदर पुतिन हासे गुस्से में हैं और रशिया किसी भी वक्त शदीद एग्रेशन का आगाज करेगा, जिसमें यूके मेन टारगेट होगा, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से धड़ाधड़ बरतानवी मिसाइल और बरतानवी टेक्नोलॉजी का रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब अरब ममालिक में बदलते हालात, सऊदीया की जानिब से यूए की हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर यमन पे एयर स्ट्राइक और अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर फजाई हमले वाज़ेह करते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बरतानिया ऐसा मुल्क रह चुका है जो कि यूरोप के साथ है और अगला टारगेट मुमकिना तौर पर यूके हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल का इजहार यूके की आर्म फोर्सेस के सरबराह सर रिचर्ड कर चुके हैं। उन्होंने कौमी सतह पर हुकूमत से अपील की, जहां पर आप बहुत ज्यादा स्कीमें लॉन्च करते हैं, वहीं पर ऐसी स्कीम लॉन्च की जाए कि यूके में पढ़ने वाला और उभरता हुआ हर नौजवान जिसकी उम्र 16 साल से लेकर 25 साल तक है, उसको गैप ईयर फाउंडेशन स्कीम के तहत यूके की तमाम बड़ी फजाई और बहरी अफवाज में तरबियत दी जाए, जिसका मकसद ये होगा कि नौजवानों में उभरते हुए टैलेंट को एक्सप्लोर किया जाए, जो चाहते हैं कि वो यूके की फोर्सेस में अपना हाथ बटाए, अपना फ्यूचर तलाश करें, उनको प्रॉपर जॉब दी जाए। अगर जॉब हासिल नहीं करनी, फोर्सेस के अलावा दीगर मौके हासिल करने हैं, लेकिन एटलीस्ट कौमी सतह पर हर नौजवान के पास फौजी तरबियत हो, चाहे वो नेवी की हो, रॉयल एयर फोर्सेस हो या आर्म फोर्सेस, एटलीस्ट उनको इस हद तक तैयार कर दिया जाए कि जैसे जैसे हित्ते के और यूके के इर्द गिर्द के हालात तब्दील हो रहे हैं, तो फौरी तौर पर इन नौजवानों की तरबियत की जाए। हुकूमत ने इसी अपील को देखते हुए गैप ईयर फाउंडेशन स्कीम 2026 का आगाज कर दिया है। यूके होम ऑफिस के मुताबिक इस स्कीम का जो फार्मूला है या जो पैटर्न है, वो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस गैप ईयर स्कीम के तहत किया गया है। ये ऑलरेडी कामयाब शुदा है, क्योंकि इससे कई दहाइयों पर लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का बच्चा बच्चा पूरी तरह एक आम फौजी है। इसी सारी सूरत हाल और यूरोप के बदलते हालात को ऑलरेडी देखते हुए जर्मनी, फ्रांस और इटली में इस स्कीम का आगाज हो चुका है और उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। अब यूके हुकूमत ने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा नहीं किया कि लोगों को धड़ाधड़ उठाया, बल्कि ये किया कि जो लोग तालीम हासिल करने के बाद फारिग हो चुके हैं, उनको ठीक मार्च 2026 से आर्मी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में इंडक्ट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। और सिर्फ रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं है कि फ्री ऑफ द कॉस्ट हुकूमत ट्रेनिंग देगी। आपके नौजवान ऐसे तमाम जिनकी उम्र 16 से 25 साल तक है, बरतानवी हुकूमत ना सिर्फ उनको लड़ने की तरबियत देगी, भरपूर फौजी ट्रेनिंग के साथ फजाई हमले हो या नेवी के हवाले से जितनी भी मशकें हैं, उनमें उनका भरपूर हिस्सा होगा और इसके साथ माहाना सैलरी भी मुकर्रर कर दी गई है। बरतानवी मीडिया से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो कि मार्च 2026 से यूके की गैप ईयर स्कीम के तहत फौजी तरबियत हासिल करेंगे, उनको सालाना 25,000 पाउंड सैलरी दी जाएगी। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे नौजवानों को तलाश किया जाए जो कि बरतानवी डिफेंस में अपना हाथ बटाना चाहते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी किस्म के एग्रेशन या दुनिया के बदलते हालात में वो पूरी तरह कौमी फौज के साथ खड़े होंगे। यूके की गैप ईयर डिफेंस स्कीम के हवाले से जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो क्या कहते हैं, उनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखिएगा ताकि आप अपने नौजवान बच्चों को यूके की फोर्सेस में भेज सकें। तो वो स्टेटमेंट है आपके सामने। डिफेंस सेक्रेटरी ने अपनी स्टेटमेंट कहा है, एज अ वेटरन
I know how invaluable the skills and experience gained by serving in the armed forces are not only in a military career but in civilian life. This scheme will provide a fantastic opportunity for school leavers and young adults to develop their potential, learn new skills, and contribute to our nation's security, all while building resilience, teamwork, and leadership skills that will serve them for life. अब यूके के सेक्रेटरी डिफेंस ने उन तमाम नौजवानों को एड्रेस किया है स्टेटमेंट में कि वो आगे बढ़े, इस स्कीम के तहत फायदा उठाएं, अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं बरतानिया की, तो उस हवाले से भी अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें और इसमें बैकअप करेगी आपको हुकूमत, सिर्फ ट्रेनिंग की हद तक नहीं बल्कि माली तौर पर आपको सपोर्ट करेगी। और ऐसे तमाम अफराद खास तौर पर जो ये समझते हैं कि उनके नौजवान बेराह रावी की जानिब जा रहे हैं या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि आइंदा आने वाली जो उनकी लाइफ है उसके ऊपर असर अंदाज होगा, खास तौर पर जो एडिक्शन है, एडिक्ट और ड्रग का इस्तेमाल, बरतानिया से अगर इस अपनी नौजवान नस्ल को सेव करना है तो मैं ये समझता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है कि बरतानिया बेसिकली ये चाहता है कि हम आइंदा 5 सालों में अपनी कौमी सतह पर ऐसी सलाहियत डेवलप कर लें कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा फौजी ट्रेनिंग के साथ मुंसलिक हो। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हुकूमत इस गैप ईयर फाउंडेशन स्कीम की कामयाबी को देखते हुए ब्रिटिश पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो, मुस्तकिल रिहाइश हो, नौकरी हो या यूके में अच्छा कारोबार हो, ये तमाम सहूलियात जरूर आपको मिलेंगी, लेकिन उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने फौजी ट्रेनिंग हासिल करनी है और वो भी यूके की फोर्सेस से। अगर आप खुद हासिल करने के काबिल नहीं है तो एटलीस्ट आपको अपने बच्चों को फौजी तरबियत के लिए भेजना होगा, जिसमें हुकूमत आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। और जो भी शख्स 1 साल फौजी तरबियत बरतानिया की फोर्सेस से हासिल करेगा, उसके सबसे पहले सीवी में जो अपग्रेडेशन आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रोफाइल में यूके आर्म फोर्सेस की जो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है वो सारी जिंदगी उनके साथ चलेगा और वो किसी भी प्रोफेशन में जाएं, उनके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बरतानिया जो अब नए सिविलियंस को तैयार करेगा, उनका मकसद सिर्फ यही नहीं होगा कि दीगर ममालिक के ऊपर चढ़ाई करे, बल्कि ऐसे अवामिल तैयार किए जाएंगे सिविलियंस किसी भी नागहानी आफत में, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो, जरूरी नहीं है कि जंग में तमाम लोगों को लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा, बल्कि ऐसे तमाम मुश्किल हालात में ये सिविलियन जो कि आर्म फोर्सेस से तरबियत हासिल करेंगे अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। यूके की कौमी सतह पर जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसका ये बेहतरीन एसेट बनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए इमिग्रेंट्स को भी ये मौका देगी कि वो बरतानिया की फोर्सेस में आकर ट्रेनिंग हासिल करें। दोस्तों, हम इस पूरी स्कीम पर नजर रखेंगे और आइंदा आने वाली तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।